Hello student, I am Pinal Gracia from अश्वमेघ विद्यालय। आज हम मोरल में चैप्टर 6 ओबे योर एल्डर्स बड़ों की बात माननी चाहिए। अगर हम बड़ों की बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा ये हम स्टोरी में देखेंगे। Shall we start? Once there lived three fishes in a pond. एक बार की बात है, एक पॉन्ड में 3 फिशेस 3 मछलियाँ रहती थी। मम्मी फिश एंड हर 2 किड्स, एक मम्मी फिश और उसके 2 बच्चे। One day, 2 fishermen passed by the pond. एक बार क्या होता है, पॉन्ड के पास से, तालाब के पास से 2 फिशरमैन वहाँ से पास होते हैं, वहाँ से जाते हैं। They saw the fish happily playing in the water. वो लोग देखते हैं कि पॉन्ड में मछलियाँ खेल रही है। One of them said, उनमें से एक ने कहा, there are a number of fish in this pond. एक ने कहा, वो 2 लोग जा रहे थे, उनमें से एक ने कहा कि यहाँ पे पॉन्ड में बहुत सारी मछलियाँ हैं। We should catch them. हमें उन्हें पकड़ना चाहिए। To this the other fisherman replied, it is already late in the evening. We shall catch them tomorrow. His friend agreed. तो दूसरे फिशरमैन ने कहा कि आज बहुत लेट हो गया है, शाम हो गई है और हमें बहुत ही देर हो गई है। We shall catch them tomorrow. हम इसे कल पकड़ेंगे। और उस पहला जो फिशरमैन था वो अग्री हो गया, सहमत हो गया। मम्मी फिश overheard their कन्वर्जेशन यानी कि उन लोगों की बात उन्होंने सुन ली। किसने सुनी? मम्मी फिश ने। मम्मी फिश ने, जो फिशरमैन लोग बात कर रहे थे कि वो कल आएंगे और फिश पकड़ेंगे, ये बात मम्मी फिश ने सुन ली। सी शुक विथ फियर, और वो छबाक करके, डरती हुई छबाक करके तैरने लगी। शी टोल्ड हर किड्स, और उन्होंने अपने बच्चों को बताया, माय डियर चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, डिड यू हियर व्हाट द फिशरमैन सेड? आप लोगों ने सुना फिशरमैन लोगों ने क्या कहा? इट इज डेंजरस टू स्टे हियर, हमारे लिए यहाँ पे रहना डेंजरस यानी खतरनाक है। वी मस्ट गो टू द सम अदर पॉन्ड टुनाइट आवरसेल्व्स, हमें आज रात ही यहाँ से दूसरे पॉन्ड में चले जाना चाहिए। That's right, we must shift from here tonight. जो एल्डर किड था, जो बड़ी फिश थी, मतलब मम्मा फिश के जो 2 बच्चे थे, उनमें एल्डर किड ने कहा, बड़े बच्चे ने कहा कि हमें यहाँ से आज रात के लिए शिफ्ट कर देना चाहिए। द यंगर किड डिड नॉट लाइक द आइडिया, लेकिन छोटे बच्चे को वो आइडिया पसंद नहीं आया, यहाँ से जाने का उसे मन नहीं था। ही वॉज नॉट रेडी टू मूव रादर, और वो यहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं हुआ। मेड फन ऑफ द एल्डर ब्रदर एंड सेड, और उसने अपने बड़े भैया से कहा, वॉट अ बिग फुल यू आर, आप कितने बड़े उल्लू हो। वाई शुड वी लीव अवर ओन पॉन्ड एंड गो समवेयर एल्स, हम अपना ओन यानी हमारा खुद का पॉन्ड क्यों छोड़ के जाए, कहीं और क्यों जाए। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, मैं ये नहीं करने वाला हूँ। मम्मा फिश अपने दोनों बच्चों से कहती है कि 2 फिशरमैन आए थे, वो लोग बात कर रहे थे कि हमें वो आज शाम को फिश नहीं पकड़ी और वो लोग कल आने वाले हैं, तो हमें, वो मम्मा फिश अपने दोनों बच्चों से कहती है कि हमें आज रात के लिए पॉन्ड शिफ्ट कर देना चाहिए, हम कहीं और चले जाते हैं, दूसरे पॉन्ड में चले जाते हैं। बड़ा बेटा है वो अग्री कर देता है कि सहमत हो जाता है मम्मा से, मम्मा हम चले जाते हैं। लेकिन छोटा बच्चा जो होता है वो कहता है, आप लोग कितने बड़े उल्लू हो, हम अपना खुद का पॉन्ड क्यों छोड़ दे, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। और वो इस तरह मम्मी की बात और अपने बड़े भैया की बात नहीं मानता है, और वो
कहीं नहीं जाता है। बोथ द मम्मी फिश एंड द एल्डर ब्रदर फिश ट्राई टू कन्विंस द यंगर फिश। कन्विंस यानी उसे मनाना। मम्मी फिश और एल्डर ब्रदर ने दोनों ने अपने छोटे फिश को कन्विंस किया, उसे बताया कि बट ही डिड नॉट लिसन। उन दोनों ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन छोटा जो फिश था, यंगर फिश था, उसने मम्मा की बात भी नहीं मानी और अपने बड़े भैया की बात भी नहीं मानी। Even their Uncle Frog also tried to make him understand the need to go to another pond and save everyone's life. उनके जो अंकल फ्रॉग थे, फ्रॉग अंकल थे, उन्होंने भी छोटे से फिश को समझाया कि आज रात के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, आज रात के लिए चले जाओ। बट ही लाफ्ड एट ऑल ऑफ देम। लेकिन वो छोटी सी फिश थी, वो माना ही नहीं और उन सब की और देख के हंसने लगा। द यंगर किड फिश वॉज सो स्टबर्न दैट ही डिड नॉट वॉन्ट टू लिसन टू और ओबे एनीवन। वो छोटा सा जो फिश था वो किसी की बात नहीं माना और किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता था। एट लास्ट ऑन द सेम नाइट मम्मी फिश एंड द एल्डर किड लेफ्ट द यंगर किड इन दैट पॉन्ड एंड मूव टू अनदर पॉन्ड। और इसी रात वो लोग बहुत मनाए, छोटे से फिश को बहुत मनाया, लेकिन वो फिश माना ही नहीं। तो मम्मी फिश और बड़ा एल्डर फिश था, वो वहां से उसे छोटे से फिश को उस पॉन्ड में रख कर दूसरे पॉन्ड में चले गए। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, द फिशरमैन केम टू द पॉन्ड। और दूसरे दिन क्या हुआ, फिशरमैन वहां पे आए, जल्दी सुबह वहां पे आए। द यंगर किड फिश डिड नॉट गेट फिश फ्रिटन इवन व्हेन ही सो देम। और वो वहां से भागा भी नहीं और उसे देखकर उस ओर चला। ही कंटिन्यू टू प्ले एंड स्विम इन द वाटर। वो खेलने कूदने में मस्त रहा और पानी में तैरने लगा। द फिशरमैन थ्रू द फिशिंग रोड। फिशरमैन ने फिशिंग रोड पॉन्ड में डाला एंड द किड फिश वॉज कॉच इन फिशिंग रोड। और वो फिशिंग रोड में छोटा सा किड फिश था, वो वहां पे फंस गया। ही रिंगल एंड रिंगल बट इट वॉज टू लेट। वो बहुत ही तड़फड़ाने लगा, वो रिंगल रिंगल करने लगा, बहुत ही तड़फड़ाने लगा, बट वो बहुत लेट हो गया था। ही कुड नॉट escape फ्रॉम द फिशिंग रोड। escape यानी नहीं, छूट नहीं पाना, वो वहां से नहीं छूट पाया। देन ही थॉट ऑफ हिज मम्मी एंड ब्रदर। और फिर वो अपने मम्मी और ब्रदर के बारे में सोचने लगा। नाउ ही वॉज रिग्रेटिंग एट हिज फुलिशनेस। और वो अपने मूर्खामी पे अफसोस करने लगा। ही विश्ड ही वुड हैव लिसन टू them and obey both of them। और वो सोचने लगा कि काश मैंने मम्मी और भैया की बात मानी होती, उनकी बात सुनी होती। He cried loudly but no one was there to save him। वो बहुत जोरों से रोने लगा, बट वहां पे कोई नहीं था जो उसे बचा सके। The fisherman killed him। फिशरमैन ने उन्हें मार दिया एंड कैरिड हिम अवे। और वो वहां से लेके चले गए। तो स्टोरी का मोरल है, वी मस्ट ओबे योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। हमें अपने बड़ों की बात और अपने मम्मी पापा की बात हमेशा